हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि अब आपका रिवीजन का टाइम है। एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए सहायता होगी, अच्छे से आप सीख पाएंगे, इसलिए ज़रा मन लगा के पढ़िएगा। उर्वशी कविता को आगे पढ़ते हैं। कामना बहन की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, कामना बहन की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, मैं अप्रहित, मैं दुर्निवार, मैं अप्रतिहित और दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ, पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासीन, नीहार आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, ये मेरा उर, देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरगंध, बज रहा अर्चना में मेरी मेरा नूपुर। भू नव का सब संगीत, भू नव का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है, सारी कविता जयगान एक मेरी त्रिलोक विजय का है। चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। अनवरुद्ध माने होता है रुकावट रहित, बेरोक टोक। अप्रतिहत माने बिना रुके, दुर्निवार माने जिसे रोकना कठिन हो, वारिद तरंग माने पानी की लहर, समासीन माने विराजमान। चलिए कविता की व्याख्या देखते हैं। उर्वशी पुरुरवा को अपनी विशेषताओं से अवगत कराती हुई कहती है कि कामना बहन की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, मैं कामना रूपी अग्नि की, वही कहते हैं अग्नि के लिए, कामना रूपी अग्नि की क्या हूँ, बाधा रहित शिखा हूँ। अनवरुद्ध माने बाधा रहित, यानी बाधा रहित शिखा हूँ। मैं कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित शिखा हूँ, मुझे रोकना संभव नहीं है, मुझे रोका नहीं जा सकता। मैं अप्रतिहत में दुर्निवार, दुर्निवार यानी मुझे रोकना आसान नहीं है, मुझे रोका नहीं जा सकता और ना ही मेरे पथ से मुझे हटाया जा सकता है। मैं सदा घूमती फिरती, मैं सदैव घूमती रहती हूँ। पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासीन, मैं हवा के द्वारा उठी हुई बादल की लहर पर विराजमान हो जाती हूँ। नीहार आवरण में अंबर के आर पार, मैं आकाश में इधर उधर दौड़ लगाने वाले, नीहार कहते हैं ओस के लिए, यानी ओस के झीने आवरण से ढके हुए बादलों को क्या करती हूँ, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। उर्वशी कहती है कि मैं हवा के द्वारा उठी हुई बादल की लहर पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं आकाश में इधर उधर दौड़ लगाने वाले और ओस के झीने आवरण से ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, ये उर मेरा। आगे कहती है स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, मैं स्वप्न प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ, अर्थात उन्हें गले लगाती हूँ। और विस्तृत सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, ये मेरा उर कहते हैं हृदय के लिए। विस्तृत सागर के मध्य में जिस प्रकार शून्य और एकांत द्वीप होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय है। आगे उर्वशी कहती है कि देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ, कि देवालयों में देवताओं के स्थान पर मैं ही विद्यमान हूँ। देवालय यानी मंदिर में देवता नहीं है, उनके स्थान पर कौन है, मैं ही हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुरगंध, और मेरी ही प्रतिमा को घेर कर अगर नामक सुगंधित द्रव्य की सुगंधी उड़ती रहती है। मेरी बज रहा अर्चना में मेरी मेरा नूपुर, और मेरी अर्चना में मेरा ही नूपुर बज उठता है। नूपुर कहते हैं घुंघरू के लिए, तो मेरा ही नूपुर बज उठता है। भू नभ का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है। आगे कहती है कि जो धरती और आकाश में उठने वाला संगीत, भू माने धरती, नभ माने आकाश, यानी कि पृथ्वी और आकाश सब जगह जो संगीत है, उठने वाला स्वर है, वो मेरे असीम प्रेम से उत्पन्न हुआ है।
सारी कविता जयगान एक मेरी त्रिलोक विजय का है। सभी ओर गाए जाने वाले जयगान तीनों लोकों पर मेरी ही विजय के सूचक हैं। इस प्रकार उर्वशी ने स्वयं को पृथ्वी के कण कण में व्याप्त बताया है। चलिए बच्चों, एक व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। उर्वशी कहती है, अपनी विशेषताओं को बताती है पुरुरवा के लिए। कहती है कि मैं कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित शिखा हूँ, मुझे रोका नहीं जा सकता और ना ही मेरे पथ को से मुझे हटाया जा सकता है। मैं सदैव घूमती रहती हूँ। मैं हवा के द्वारा उठी हुई बादल की लहर पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं आकाश में इधर उधर दौड़ लगाने वाले और ओस के झीने आवरण से ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। मैं स्वप्न प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। विस्तृत सागर के मध्य में जिस प्रकार शून्य और एकांत द्वीप होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय है। उर्वशी आगे कहती है कि देवालयों में देवताओं के स्थान पर मैं ही विद्यमान हूँ। मेरी ही प्रतिमा को घेर कर अगर नामक सुगंधित द्रव्य और सुगंधित उड़ती रहती है और मेरी अर्चना में मेरा ही नूपुर बज उठता है। धरती और आकाश में उठने वाला संगीत का स्वर मेरे असीम प्रेम से उत्पन्न हुआ है। सभी ओर गाए जाने वाले जयगान तीनों लोगों पर मेरी ही विजय के सूचक हैं। इस प्रकार उर्वशी ने स्वयं को पृथ्वी के कण कण में व्याप्त बताया है। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। इन पंक्तियों में उर्वशी ने संपूर्ण नारी जगत को अपना ही प्रतिरूप बताया है। यहाँ नारी की व्यापकता और शक्ति संपन्नता का मादक उद्घोष हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। बिंब और प्रतीकों ने अभिव्यक्ति को प्रभावपूर्ण बना दिया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक, अलंकार उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद मुक्त छंद में प्रवाह और प्रभावपादकता है। चलिए बच्चों, आशा है आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। यही हमारी कामना है। परीक्षा में अच्छे अंक पाकर आप उत्तीर्ण हों। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।